अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए रंजो अलम के आदाब। जब भी दुख, तकलीफ, परेशानी, गम किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, मसाइब किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, तूफ़ान किसकी ज़िंदगी में नहीं आते, किसके अपने ऐसे हैं जो नहीं छोड़ के चले जाते, या हमारे कारोबार में कोई परेशानी, कोई एकदम से कोई बड़ा मसला आ जाता है, ऐसी कोई भी जी रूह जिंदा जान नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई भी रंज, गम और आलाम ना हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब भी हम पे कोई मुसीबत, कोई रंजो अलम की कैफियत गुजरे तो उसमें हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। गम, दुख और तकलीफ़ में एक मोमिन का किरदार, उसका रवैया बहुत मायने रखता है। एक काफिर और मोमिन में यही फ़र्क है कि काफिर पे जब परेशानी आती है तो वो दुख तकलीफ़ से पागल हो जाता है, बदहवास हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है और ख़ुदकुशी कर लेता है और एक हराम काम करने पर मजबूर हो जाता है और वो कर भी लेता है। जबकि एक मोमिन अपनी तकलीफ़ पे सब्र करता है, क्योंकि उससे मालूम है कि ये तमाम दुख, तकलीफ़ें और परेशानियाँ सिर्फ अल्लाह की तरफ से आई हैं और उन्हीं की तरफ से ये बेहतर भी हो जाएंगी। इस तरह से हमारे दुख का जो है वो मदावा हो जाता है। आका सल्लल्लाहु सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन जिस हालत में भी हो, जिस मामले में भी हो, वो खैर का पहलू ही तलाश करता है। चाहे दुख तकलीफ़ हो, मसाइब हो, परेशानियाँ हो, वो हर चीज़ को सब्र से बर्दाश्त करता है और उस पे उसको अजर अता किया जाता है। हमें एक सुई भी चुभती है तो हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और हमारे दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। तो इसलिए आका सल्लल्लाहु सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई परेशानी, कोई आफत आए तो ये दुआ मांगिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब रब की तरफ से हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। जब एक मोमिन अपनी तकलीफ़ में, अपने दुख में रब की रज़ा से जोड़ता है तो मेरा रब उसको वो सुकून, वो राहत और वो खुशहाली देता है। और ये दुख, तकलीफ़ें, मसाइब जो इतने भी हैं, ये हमें एक भट्टी से गुजार के, जिस तरह सोने को भट्टी में डाल के कुंदन बनाया जाता है, इसी तरह मेरे रब्बे करीम की ज़ात हमें इन परेशानियों, मुसीबतों और आजमाइश में डालकर हमें निखार रही होती है, हीरे की तरह तराश रही होती है, हमें संवार रही होती है, हमें कुंदन बना रही होती है। और हर तकलीफ़, हर परेशानी में हमारे लिए कोई ना कोई खैर का पहलू होता है। इसलिए हमारे कुलूब और अज़हान को पुरसुकून मेरा रब कर देता है। अब देखिए, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिर्फ किसी की मैयत या इंतकाल की खबर पर ही पढ़ते हैं, जबकि ये हर छोटी से छोटी परेशानी और मुसीबत के लिए पढ़ने की दुआ है। आका सल्लल्लाहु सलाम का एक बार चिराग बुझ गया तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये भी कोई मुसीबत है? तो आका सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया कि जो चीज़ मोमिन को दुख दे, परेशानी दे, रंजो अलम में मुब्तला करे, वो मुसीबत होती है। तो इस चिराग के बुझने से मुझे तकलीफ़ महसूस हुई और मैंने ये पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हर छोटी से छोटी परेशानी, हर छोटी से छोटी तकलीफ़ पर हमेशा पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मामलात, परेशानियाँ, दुख तमाम के तमाम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हल हो जाएंगे और आप पर कोई अज़र, तकलीफ़, परेशानी नहीं आएगी और अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन नेमुल बदल जो है वो अता फरमाएंगे। जब मुसलमान पर कोई तकलीफ़ और परेशानी आती है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है। और जब हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो मेरा रब खुश होता है और फरमाते हैं कि जन्नत में एक घर बना दिया जाए और उस घर का नाम शुक्र रखा जाए कि मेरे बंदे ने मुझ पर तवक्कल किया, मेरा शुक्र अदा किया और उसने सब्र किया। उस सब्र के अजर में उसे जन्नत में एक घर अता कर दिया जाता है।